नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया, लेक्चरर जियोग्राफी आप सबका इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। और इस व्याख्यान की शुरुआत हम करते हैं आज के थॉट के साथ। लिखा है कि मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के भी ताले खोल देती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम इस व्याख्यान की शुरुआत करते हैं। और इस व्याख्यान में आज हम सीखेंगे इंडिया के पोर्ट्स। पोर्ट मीन्स यहाँ पर पतन, बंदरगाह। हालांकि पतन में और बंदरगाह में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पोर्ट जो होता है वो एक सराउंडिंग एरिया होता है। मान लीजिए जैसे हमारा ये इंडिया का भाग है, तो यहाँ पर कुछ आके शिप अगर रुक गया तो वो पोर्ट है। और जहाँ पर वो रैक पे लग जाता है तो उसको हम हार्बर बोलते हैं, जहाँ पर माल को उतारा और चढ़ाया जाता है। तो इनकी शुरुआत हम करते हैं। तो भारत में दो टाइप्स के पोर्ट मिलते हैं। उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, इंडिया की यदि हम कोस्ट लाइन की बात करें तो इंडिया की ये वाली कोस्ट लाइन है। तो यहाँ पर बे ऑफ खंबात है। तो ऐसे है इंडिया की कोस्ट लाइन। तो यहाँ से गुजरात से शुरू होकर यहाँ कन्याकुमारी तक और यहाँ से कोलकाता तक लगभग ये जो मेन कोस्ट लाइन है, ये वाली जो कोस्ट लाइन है ये वेस्टर्न कोस्ट लाइन कहलाएगी। और ये वाली जो कोस्ट लाइन है ये ईस्टर्न कोस्ट लाइन कहलाती है। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 6100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर है। यहाँ पर इधर लक्षद्वीप समूह है और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इनके चारों ओर भी यदि हम जोड़ लें तो 1416.6 किलोमीटर यानी कुल मिला के 7516.6 किलोमीटर लंबी हमारी कोस्ट लाइन है। राउंड फिगर में कहें तो 7517 किलोमीटर लंबी हमारी कोस्ट लाइन है। ये भी आपका एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये इंडिया का कोस्ट लाइन है। और इस कोस्ट लाइन में ये वाला जो तट है ये गुजरात तट कहलाता है, ये कोंकण तट कहलाता है, फिर कन्नड़ तट कहलाता है, फिर मालाबार कोस्ट कहलाता है, इधर कोरोमंडल तट होता है और इधर नॉर्दर्न सरकार तट होता है। इन तटों पर जो पतन है उनको हम दो हिस्सों में बांट लेंगे। एक है पश्चिमी तट के पोर्ट और दूसरे हैं पूर्वी तट के पोर्ट। तो पहले हम एक तट के पोर्ट की बात करेंगे, वो है पश्चिमी तट के पतन। तो पश्चिमी तट में एक छोटा सा रफ डायग्राम यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पश्चिमी तट है। तो इस पर सबसे पहले पूछता है कांडला पोर्ट। तो कांडला पोर्ट यहाँ पर है कच्छ की खाड़ी पर, ठीक है। तो कांडला पोर्ट ये एक्चुअल में आज़ादी के बाद बनाया गया पोर्ट है। कांडला ये स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया था, क्योंकि हमारा एक पोर्ट होता था जिसका नाम होता था कराची, जो बाद में पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के हिस्से आ गया और आज वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट है अरेबियन सी के नॉर्थ हिस्से पर। तो इसके बाद ये आज़ादी के बाद विकसित किया गया पहला पोर्ट भी है। ये आपके लिए एक जीके का क्वेश्चन हो गया। और ये एक ज्वारीय पतन है, ज्वारीय टाइडल पोर्ट। टाइडल पोर्ट का मतलब होता है इसमें नॉर्मली पानी की कमी रहेगी। जब समुद्र में टाइड ज्वार आता है, क्या होता है, अब आपको ये ज्वार समझना पड़ेगा। ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है। एक ज्वार आप देखते हैं वो फोडर होता है, चारा होता है जो पशुओं को खिलाया जाता है, मोटा अनाज भी होता है। लेकिन यहाँ ज्वार शब्द का मतलब है, इंग्लिश भाषा में कहूँ तो टाइड, TIDE। तो ये जो ज्वार होता है ये कैसे आता है, तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये सब गति करते रहते हैं, अपनी अपनी गति से रोटेट करते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो इनकी जो पोजीशन चेंज होती रहती है, तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट सूर्य का भी और चंद्रमा का भी, तो ये अर्थ पर पड़ता है। और चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य जब एक सीध में हो जाएंगे, तो एक सीध में दो ही बार हो सकते हैं महीने में, एक पूर्णिमा के दिन और एक अमावस्या के दिन। पूर्णिमा के दिन क्या होगा, चंद्रमा राइज कर रहा होगा, सन सेट हो रहा होगा, बीच में अर्थ होगी, तो हाई टाइड आएगा, यानी पृथ्वी के ऊपर मैग्नेटिक पावर बढ़ेगी तो पानी किनारों की ओर चढ़ जाएगा, ठीक है। और
जब पूर्णिमा से 7वें या 8वें दिन सप्तमी या अष्टमी को और अमावस्या की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य एक तरफ होगा और चंद्रमा समकोण पर होगा तो उस दिन लो टाइड आएगा। हालांकि हर रोज जो समुद्र में ज्वार आता है वो 52 मिनट लेट आता है। क्यों? तो उसके पीछे कारण होता है कि चंद्रमा आज आसमान में जहाँ है वहाँ अगले दिन 24 घंटे में अगले दिन जब वो आएगा तो उस पोजीशन पर 52 मिनट लेट आएगा, इसलिए टाइड हमेशा 52 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण से ऐसा आता है। तो ये पोजीशन रहती है और इसीलिए अब क्या होगा कि जब पानी किनारे की ओर चढ़ेगा तो उस पानी, मान लो समुंदर यहाँ तक था और अब पानी यहाँ तक चढ़ गया, तो ये जो है पानी की मान लो लास्ट लिमिट हो गई यहाँ तक, तो इसको बोलेंगे ज्वार की उच्च रेखा। और जब वापिस पानी नीचे समुंदर की ओर उतरेगा तो उसको कहेंगे लो टाइड। तो मान लो ये उसकी निम्न रेखा हो गई है। ठीक है, मान लो यहाँ तक था समुंदर का पानी तो वो नीचे तक पानी उतर जाएगा किनारे तक, तो जो बीच में नॉर्मली पानी रहेगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे समुंदर की जो है, आपने सुना होगा सी लेवल। तो सी लेवल क्या होता है कि हाई टाइड में पानी जहां तक चढ़ा और लो टाइड में पानी जहां तक उतरा, उन दोनों के बीच का एक पोर्शन होता है जिसको हम सी लेवल कहते हैं, वहां से ही हाइट को मापा जाता है। तो ये भारत का पश्चिमी तट है और उस पर कांडला पोर्ट है जो है वो एक ज्वारीय पतन है। ठीक है, ज्वारीय पतन है यहाँ पर। देन पूछता है सेकंड, मुंबई। तो मुंबई महाराष्ट्र में है, भारत का सबसे बड़ा शहर है, तो ये भारत का सबसे बृहत्तम लार्जेस्ट पोर्ट है और नेचुरल पोर्ट है। और ये इसके पास बहुत सारे पोताश्रय यानी हार्बर हैं। इसके पास में ही अगला जो पतन है वो यहाँ पर बिल्कुल पास में बनाया गया है जिसको बोलते हैं JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये वास्तव में एक कंटेनर पोर्ट है जहाँ पर जो कंटेनर आपने देखा होगा, आजकल एक लोहे का या एल्यूमिनियम का बॉक्स होता है जो ट्रॉले में एक ही आता है, रेलगाड़ी में 2 आ जाते हैं, समुद्री जहाज में हजारों आ जाते हैं, तो उनको कंटेनर में माल को पैक करके भेजा जाता है। तो ये कंटेनर पोर्ट है जो मुंबई के भार को कम करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, देन तीसरा है मारमागांव। मारमागांव यहाँ गोवा में है और पश्चिमी तट पर एक ऐसा पोर्ट है जहाँ से लोह अयस्क का एक्सपोर्ट होता है। आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पश्चिमी तट पर वो कौन सा पोर्ट है जिससे लोहे का एक्सपोर्ट होता है, तो वो होता है गोवा में मारमागांव, क्योंकि गोवा से भी लोहे का बहुत ज़्यादा निर्यात किया जाता है और इसके पास में जो कर्नाटक है वहाँ से भी लोहा निकलता है। देन न्यू मंगलोर, कर्नाटक के पश्चिमी तट पर यहाँ पर एक पोर्ट है जिसका नाम है न्यू मैंगलोर। यहाँ पर कुद्रेमुख कर्नाटका की प्रमुख लौह अयस्क खदान है। कुद्रे शब्द का मतलब होता है कन्नड़ भाषा में घोड़ा और मुख का मतलब चेहरा। यहाँ पर जो पहाड़ की आकृति वो ऐसी है जैसे घोड़े का चेहरा होता है, तो इस जगह का नाम कुद्रेमुख पड़ गया। और यहाँ है कुद्रेमुख, यहाँ से वेस्टर्न घाट को पार करके यहाँ मैंगलोर से माल को एक्सपोर्ट किया जाता है। देन है कोची। कोची यहाँ पर है वैवनाद कयाल के पास। कयाल ऐसा एक एरिया होता है जिसमें समुद्र का पानी अंदर जमीन तक आया होता है, तो उस कयाल के पास में उसको लैगून भी बोलते हैं, लगून लेक। ठीक है, इसको लगून लेक बोला जाता है। इसको पश्च प्रदेश भी कहा जाता है या पश्च झील भी कहा जाता है और इसको कयाल भी कहा जाता है। तो ये जो पोर्ट है ना कोची, इसको अरेबियन सी, यहाँ पर जो समुंदर है उसको अरब सागर कहते हैं, तो अरब सागर की रानी इसको कहा जाता है, अरेबियन सी की क्वीन कोची। ठीक है, तो ये इसका कहलाता है। तो ये थे पश्चिमी तट के पोर्ट। अब बात करते हैं पूर्वी तट के पतन्स की। तो पूर्वी तट पर जो पतन है वे कौन से हैं, तो इसके लिए एक रफ डायग्राम मैं यहाँ बना लेता हूँ। ये भारत का पूर्वी तट है, ठीक है, ये पश्चिमी हो गया, ये पूर्वी हो गया। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे तूतीकोरिन की। तो तूतीकोरिन यहाँ पर है तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर। तो ये
बिल्कुल साउथ में है भारत के। इसके बाद में यहाँ पर श्रीलंका आ जाता है और यहाँ पर मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी है। देन आता है चेन्नई। तो चेन्नई यहाँ पर है, तमिलनाडु में ही है चेन्नई पोर्ट, और ये तमिलनाडु के नॉर्थन हिस्से पर हो गया। और ये एक प्राचीनतम ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, नेचुरली नहीं था, खुद खोद के आदमी ने बनाया है। हमने, हमारी सरकारों ने इसको खोद के बनाया उस पुराने टाइम में। और मुंबई के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट भी है। मुंबई नेचुरल पोर्ट था, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, तो उत्तर आएगा चेन्नई, क्योंकि मुंबई पोर्ट सबसे बड़ा है लेकिन वो नेचुरल है। देन आएगा विशाखापट्टनम, इससे संबंधित यहाँ है विशाखापट्टनम, जहाँ गोदावरी नदी की डेल्टा है और कावेरी नदी का डेल्टा है उनके उत्तर में। यहाँ गोदावरी बहती, यहाँ कृष्णा बहती है, तो इनके नॉर्थ में एक तट पोर्ट है भारत का, जिसे हम लैंड लॉक्ड, सथल से आबद हिंदी में बोलेंगे, सथल आबद हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे लैंड लॉक्ड। तो यहाँ पर एक डॉल्फिन, एक पहाड़ है ऐसे, उस पहाड़ के पीछे यहाँ पानी है, समुद्र का पानी अटैच है, जिसके इस रॉक का नाम है डॉल्फिन रॉक। इसके पीछे ये पोर्ट ऐसा है जो समुद्री चक्रवातों से, साइक्लोन से, समुद्री हवाओं से बचा रहता है। और ये भारत का सबसे सेफेस्ट पोर्ट है, सबसे सुरक्षित पतन है, और ये सबसे गहरा पोर्ट भी है, यानी इसमें पानी की गहराई ज़्यादा है। यहाँ से भी आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है। देन आता है पाराद्वीप। आपने देखा होगा यहाँ हमारे एक ऐसा कट है जिसको बोला जाता है चिल्का झील। पूर्वी तट पर एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सॉल्ट वाटर लेक है। इसके पास में यहाँ पर महानदी का डेल्टा है, और उसके पूर्व में, महानदी के डेल्टा के पूर्व में ओडिशा का सबसे फेमस पोर्ट है जिसका नाम है पाराद्वीप। देन आता है कोलकाता। कोलकाता जो है वो, यहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम है हुगली, और हुगली नदी पर ये पोर्ट है। इसको अंतःस्थलीय पोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये समुंदर से लगभग 100 किलोमीटर अंदर है। उसमें समुंदर से 100 किलोमीटर अंदर, ये जो बीच में आप गैप देख रहे हो ना, ये लगभग 100 किलोमीटर का है। तो इसमें जो शिप हैं वो केवल हुगली नदी से ही आ सकते हैं, और वे हुगली नदी में जब आएंगे जब हाई टाइड आएगा। हाई टाइड आएगा तो समुद्र का पानी जो है वो नदी के पानी को समुद्र में जाने से रोकेगा, तो पानी जो है वो नदी की वैली, उसमें घाटी में ही भरने लग जाएगा, और उससे पानी का लेवल इंक्रीज होगा तो स्टीमर अंदर आ सकते हैं। और ये लगभग हाई टाइड की जो प्रोसेस होती है वो 2 से 4 घंटे के आसपास की प्रोसेस रहती है, जिसमें समुद्री जहाज आसानी से वो यात्रा तय कर लेते हैं। ये एक रेवराइन पोर्ट भी है, रिवराइन पोर्ट का मतलब होता है नदी के माध्यम से पोर्ट, और इसको ज्वारीय पतन भी कहते हैं, क्योंकि ये हाई टाइड का इंतजार करते हैं। हाई टाइड आएगा तो समुद्री जहाज अंदर आ जाएंगे, जब लो टाइड यानी पानी वापिस उतरेगा, जिसको हम भाटा कहते हैं, ये मिलकर इसको कहते हैं ज्वार भाटा। तो जब भाटा आएगा तो पानी के साथ शिप को वापिस भेज देंगे। और इस पोर्ट के वजन को कम करने के लिए, भार को कम करने के लिए, यहाँ किनारे पर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी पर यहाँ पर एक पतन है जिसका नाम है हल्दिया पतन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पतन है जो इसके दबाव को कम करने के लिए बनाया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कभी कभी आपका 12th क्लास में ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10वीं क्लास में भी ये आ सकता है, और छोटे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत सारे आपसे पूछे जाएंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो चलो आज के व्याख्यान की हम समाप्ति करते हैं एक और थॉट के साथ। ज़्यादा नहीं, बस इतने कामयाब हो जाओ कि आप अपनी और अपने माँ बाप की ख्वाहिशों को पूरी करके अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से, मस्त तरीके से, नियमित संयमित तरीके से व्यतीत कर सको, आनंदित रहकर अपने जीवन को, अपने कार्य के प्रति अपने जुनून को लाइफ टाइम तक बनाए रख सको।
इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।